दिनांक 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति मीन और राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, या यूं कहें कि स्वराशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति अब 13 अप्रैल से गमन करने वाले होंगे। जो महीना राहु केतु एवं शनिदेव के परिवर्तन की वजह से चर्चाओं के साथ में है, चाहों और जो चर्चा जोर पकड़े हुए है वो इन तीन प्रमुख ग्रहों के वृतांत के रूपक में है। परंतु यदि हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं तो ये परिवर्तन भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में तो प्रवेश करेंगे ही, वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए जो हम ये चर्चा सम्मुख लेकर आए हैं उनके लिए आप ये देखिएगा कि अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ रहने वाले होंगे। पंचम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति जहां का कारकत्व इनको प्राप्त है, ऐसे ग्रह जब अष्टम भाव के साथ में रहेंगे और पांचवी दृष्टि से जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो जो भी कार्य दूरस्थ स्थानों के साथ में जुड़े होते हैं वहां संभावनाएं एक अलग शिखर को सम्मुख लेकर आती है। जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ हैं, मेटल संबंधी कार्य विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, उच्च शिक्षा को यहां पर अलग गणनाओं के साथ में जो महानुभाव लेकर चलना चाहते हैं, जिन्होंने अपने हुनर को तराशा है और अब लोगों के सम्मुख आकर स्वयं को एक स्थिरता देना चाहते हैं, ऐसे सारे ही महानुभावों के लिए इस परिवर्तन को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये आप देखिएगा कि 12 अप्रैल 2022 से ही राहु एवं केतु की स्थितियां परिवर्तित होंगी। 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव अपने परिवर्तन की ओर होंगे, कुंभ राशि स्थान में होंगे। तो वहीं देवगुरु भी जो यहाँ 13 अप्रैल से कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आप किसी भी रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ हैं, भले ही वो कन्वेंशनल बेसिस के रिसर्च हो या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट आप मार्केट के भीतर लेकर आना चाहते हैं, एक बिजनेस के सेटअप के साथ में आप हैं, किसी भी नएपन की स्वीकारोक्ति आप उस कार्यक्षेत्र के भीतर हस्तक्षेप के रूप में रखना चाहते हैं, तब भी इस समय विशेष को काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। यहाँ पर आपने अपने हुनर को निखारा है। पिछले साल से 2 सालों के मध्य आपने कोई भी अपने साथ में टैलेंट नामक अप्रोच को डेवलप किया है, अब उसे लेकर आने का लोगों के सम्मुख ये सही समय कहा जा सकता है। मेटल संबंधी कामकाज के साथ में, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां अब सप्तमेश होकर सप्तम भाव में 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य रहने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति राशि भाव के साथ में ही चलायमान रहेंगे। इसी वजह से उत्तरोत्तर ताकत के साथ में ऐसे कार्य आपको यहां बेहतरी के साथ लेकर चलने वाले हो जाते हैं। जो नौकरी पेशा जीवन में हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, कुछ लोग उसके पीछे बहुत बड़ी वजह बने हुए थे, जहां से आप बाहर निकलकर स्वयं को देख नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपको घेरती चली जा रही थी, उससे जो बाउंस बैक करके आगे बढ़ना होता है, वो तीव्रता, वो ताकत और वो जो आभा मंडल स्वयं के भीतर से निकल कर आता है, वो आपके साथ रहने वाली होगी। यानी कि जो हिडन प्रॉब्लम्स है उसको सबसे पहले आप अपने दृष्टिकोण में लेकर आएंगे और वहां से समाधान लेकर चलते हुए स्वयं की यात्रा को आप आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन। वहीं आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। अब यहां देवगुरु का दृष्टि संबंध अपने उच्च राशि स्थान के साथ जुड़ना, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के साथ में जब हिडन प्रॉब्लम्स दूर हो, कोई व्यक्ति लीकेज क्रिएट कर रहा था और हमारी मजबूरी थी कि उसको रखकर चलें, उसे हम काफी हद तक साइडलाइन कर पाते हैं, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। एक तरफ जब बुक्स देख रहे थे तो लगातार तेजी मिल रही थी, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच थी, परंतु खर्चे भी उसी स्तर के ऊपर बने हुए थे। वो जो एक सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबल अप्रोच अब आपके लिए बनती चली जाएगी। यानी कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण होना और वहीं सोच जो लगातार चिंताओं के साथ में जा रही थी, शुक्रवार की शाम को ये चिंता साथ में घर करती है कि न जाने नौकरी पेशा जीवन में क्या होगा, और सोमवार की सुबह तक बनी रहती है जब तक पुनः हम स्वयं की पोजीशंस को रिज्यूम नहीं करते। ये जो डाउटफुल अप्रोच है, बृहस्पति इससे व्यक्ति को बाहर निकालने वाले होते हैं। ये ताकत उस व्यक्ति विशेष के साथ रहती है। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वहां पर भी आपकी तीव्रता के जो पूरे ही परिणाम हैं, जो आधार हैं, वो साथ बने रहने वाले होंगे।
आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभावों के लिए इस समय को विशेष तौर पर बेहतर कहा जा सकता है। आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ गतिमान होते चले जाइएगा और रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है। जो भी यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात बने हुए थे, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि अब द्वादश पर रहने वाली नहीं होगी, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर द्वादश को देखने वाले होंगे। ये जो पूरी ही गणनाएं हैं एक क्रम के विस्तार को सम्मुख रखने वाली होती है कि आपके लिए ऐसे परेशानियों से धीरे धीरे जो बाहर निकलना होता है उसकी रफ्तार बनती चली जाएगी। वहीं देव गुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जब स्वयं के कारक भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी तो वाणी सारगर्भित तौर के ऊपर आपको अब ताकत दे रही है। जो पढ़ा, जो अध्ययन की तरफ लेकर गए, जिसे चिंतन की श्रेणी के भीतर लेकर आए, जिसको मंथन के शीर्षस्थ आधार के साथ में रखा और वहीं से अब जो हम कह रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, लोग उससे कन्विंस हो पाते हैं। ये ताकत आपके साथ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में और जॉब की पोजीशंस के साथ में बहुत अच्छे से रहने वाली। कम्युनिकेशन गैप जो घर परिवार के साथ लगातार बना हुआ था, जिससे कहीं पर भी सॉल्यूशन की अप्रोच निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टि सम्यक स्थितियां है काफी हद तक सहयोग देती ही चली जा रही है। आप ये भी देखिएगा कि जो यहां पर फाइनेंशियल गेन आपके लिए बनते चले जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अब सिस्टमेटिक प्रोग्रेस की ओर आपको लेकर जाने वाले होंगे। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना चाहते हैं, गौर कीजिएगा कि धन भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध पंचमेश होकर स्वयं अष्टम भाव के साथ में जुड़े हुए, लाभ के साथ में 4-10 का संबंध जहां से कारकत्व आधार देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। ये जो स्थितियां है स्पष्ट तौर के ऊपर एक ही बात को सम्मुख रखती है कि स्टॉक मार्केट और भले ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की अन्य प्रक्रिया हो जहां आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह समय पूरी ही ताकत के साथ आपको यहां पर लेकर चलने वाला रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, यहां पर आप गतिमान हो सकते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो यहां 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर रहने वाली होगी, जो भी कार्य किया उसके बाद जो मानसिक सुख निकल कर आता है, व्यक्ति को उसकी अभिलाषा होती है। एक जॉब चेंज की है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, परंतु लगता है कि दूसरे चेंज की ओर जाएं, परंतु बृहस्पति ठहराव देते हैं सोच में कि अभी तो चेंज की है, यहां सीखने की प्रक्रिया की ओर जाते हैं, फिर चेंज की ओर चलेंगे। ये जो मन के भीतर संतोष उपजता है वहां देव गुरु बृहस्पति का आधार बहुत अच्छे से निकल कर आता है। ये जो मन के भीतर कृतज्ञता के भाव की स्थितियां पनपने वाली होती है, वहां देव गुरु बृहस्पति का आधार बहुत अच्छे से निकल कर आने वाला होता है। यहां माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। तो दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को देखना चाहते हैं वो आपके साथ में बना हुआ, और वहीं जो भी वाहन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहने वाला होगा। गौर कीजिएगा शनिदेव की दृष्टि और साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के जो संबंध रहेंगे वो पूरी ही ताकत के साथ में आपको ऐसे कामकाज के साथ वृद्धि के स्तर में जोड़ते चले जाएंगे। कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी बेहद तीव्रता से गतिमान हो सकते हैं। भूमि संबंधित किसी भी कार्य के साथ में आप नएपन से जुड़े हैं तो वहां पर भी फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशंस को साथ में रखकर चला जा सकता है। पंचमेश का अष्टम भाव में होना संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह हल्के फुल्के तौर पर सामने निकल कर आ सकते हैं। उसमें भी आप देखिएगा कि 29 अप्रैल तक और उसके बाद जो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक का समय है, जब शनिदेव की दृष्टि देव गुरु बृहस्पति के ऊपर रहने वाली होगी मकर राशि स्थान से, वहां पर आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये एक स्पष्ट निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है, उसमें कहीं पर भी बाधा के सिरे अंकित नहीं है। यहां पर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो भी महिलाएं लंबे समय बाद संतान सुख की ओर अग्रसर हुई हैं, ट्रेवल संबंधी पोजीशंस के साथ में काफी हद तक सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं होंगी। तो यहां द्वितीय भाव का जो कारकत्व देवगुरु को है उसकी चर्चा हमने की, पंचमेश अष्टम भाव में है वो चर्चा हमने की, लाभ के साथ में चर्चाओं को जोड़ा, द्वादश के साथ में चर्चाओं को देखा, भाग्य के साथ में यदि बात करते हैं दोबारा का संबंध है, इसी वजह से कमी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन में वो तीव्रता नहीं है जिसकी आशा और अपेक्षा आप करके चलते हैं। 3-11 का संबंध कर्म भाव के साथ में रहने वाला होगा।
ये स्थितियां भी ठीक ठाक कही जा सकती है। संघर्ष रहेंगे, सतत प्रयत्नशील रहते हुए आप वहां अपनी विजय की आभा को स्थापित करते चले जाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत सिंह राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोशिश है। आभार।